करते हैं आज का टॉपिक पर पीरियम एंड ये ओबीजी जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं नर्सिंग में ओबस्ट्रिक्स। कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? अगर आप कोई नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम लोग पढ़ते हैं ओबस्ट्रिक्स सब्जेक्ट एक नर्सिंग में, ओ दैट इज़ ओबीजी। तो ओबीजी से रिलेटेड ये हमारा एक टॉपिक है पर पीरियम। तो इससे रिलेटेड आज पर पीरियम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उनको ही कवर किया जाता है हमारे इस चैनल पे। जो कि जो है आप अगर सीएचओ, एम्स, डीएसएसबी या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्टाफ नर्स कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे। क्योंकि जो भी वैसे कोर्स सिलेबस हम लोग कवर करते हैं, बट एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हमारा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होते हैं उनके लेवल पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, सिर्फ उनको जो है इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर पीरियम। तो ये हम लोग पढ़ेंगे और पर पीरियम से रिलेटेड ये वीडियो देखने के बाद पर पीरियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम लोग का गलत नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम पीरियड बिगन आफ्टर। द पोस्टपार्टम पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है किसके बाद? यहाँ पे पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। पोस्टपार्टम पीरियड जो है वो बिगिन शुरू होता है, स्टार्ट होता है आफ्टर। तो क्या प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद पोस्टपार्टम पीरियड स्टार्ट होता है, या पोस्टपार्टम पीरियड फीटस के एक्सपल्सन के बाद स्टार्ट होता है, या डिस्चार्ज हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद से स्टार्ट होता है पोस्टपार्टम पीरियड, या 40 डेज़ आफ्टर डिलीवरी के 40 डेज़ बाद स्टार्ट होता है। तो पोस्टपार्टम पीरियड जब बोलते हैं जब प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो जाता है उसके बाद के टाइम को, प्लेसेंटा के एक्सपल्सन से बाद के टाइम को क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन डिटेल, जिससे हम क्लियरफाई करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे पीरियम इज़ द पीरियड ऑफ 42 डेज़, यानी 42 डेज़ बाद का जो टाइम होता है दैट इज़ 6 वीक्स, दैट इज़ 6 वीक्स। पर पीरियम कैसा पीरियड होता है? जो 42 डेज़ यानी कि 6 वीक जो रहता है चाइल्ड बर्थ एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के बाद, यानी चाइल्ड बर्थ के बाद प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के बाद जो टाइम रहता है 6 वीक तक, यानी कि पर पीरियम में क्या होता है? पर पीरियम में जो मैटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो जो है अपने पहले की स्टेट में वापस आते हैं। तो दैट इज़ पर पीरियम, यानी कि इन्वोल्यूशन होता है। तो उस टाइम को क्या कहते हैं? पर पीरियम। जो पर पीरियम का टाइम क्या रहता है? दैट इज़ 6 वीक्स, या डेज़ की बात करें तो 42 डेज़। तो ये टाइम रहता है पर पीरियम का आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। जिसमें क्या होता है? जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूजली रिटर्न आता है नॉन प्रेगनेंट स्टेट में, यानी कि प्रेगनेंट लेडी हुई थी, उसके बाद चाइल्ड बर्थ हुआ, एक्सपल्सन हुआ बेबी का, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हुआ, उसके बाद जो है फिर से वही स्टेट में जो है प्रेगनेंट वुमेन जो थी, उसके बाद जो नॉन प्रेगनेंट स्टेट में वापस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर पीरियम कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम इन्वोल्यूशन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, दैट इज़ पर पीरियम। एंड टाइम पीरियड कितना रहता है? 6 वीक एंड 42 डेज। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ली पर पीरियम एक्सटेंड। तो अर्ली पर पीरियम कब से कब तक की एक्सटेंड रहता है? तो यहाँ पे आप आंसर देंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है देन यू कैन गिव योर आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स। सो अर्ली पर पीरियम एक्सटेंड किया जाता है अनटिल द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम तक की होता है अर्ली पीरियड, या अप टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिलीवरी तक का होता है अर्ली पीरियम, या 13 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम तक का होता है अर्ली पीरियम, या अर्ली पीरियम जो है 12 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम तक होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अगर आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं देन यू कैन गिव योर आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स। तो आज तो यहाँ पे अब जो है इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अनटिल द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम। फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम यानी पोस्टपार्टम का जो फर्स्ट वीक रहता है वो रहता है अर्ली पर पीरियम का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग।
Next question you can see here, nurse has to counsel a pregnant lady. Nurse को क्या है, counsel a pregnant lady regarding puerperium. नर्स को क्या करना है, जो प्रेग्नेंट लेडी है रिगार्डिंग परपीरियम उसे काउंसिल करना है. सी हैज़ टू सजेस्ट द पेशेंट, उसको सजेस्ट करना है पेशेंट को नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपीरियम के नॉर्मल ड्यूरेशन का जो है नॉर्मल ड्यूरेशन कब का रहता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपीरियम. एक नर्स है जो काउंसिल करती है प्रेग्नेंट लेडी को परपीरियम से रिगार्डिंग, तो उसको वो सजेस्ट करती है पेशेंट को क्या नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपीरियम का जो नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है उसके बारे में बताती है. तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है परपीरियम का वो क्या होता है, क्या 2 वीक्स होता है परपीरियम का ड्यूरेशन, क्या 4 वीक्स होता है परपीरियम का ड्यूरेशन, या 6 वीक्स होता है परपीरियम ड्यूरेशन, या फिर 8 वीक होता है. तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि परपीरियम का जो टाइम रहता है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है 6 वीक. या डेज़ की बात की जाए तो 42 डेज़ जो रहता है वो परपीरियम का टाइम रहता है 42 डेज़. एंड अगर वीक्स की बात की जाए तो 6 वीक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, परपीरियम इज़ द पीरियड आफ्टर. तो परपीरियम जो है पीरियड कब से स्टार्ट होता है परपीरियम पीरियड, क्या कंसेप्शन से ही परपीरियम स्टार्ट होता है? नो, दैट इज ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा. एंड लैक्टेशन से स्टार्ट होता है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है. लेबर से स्टार्ट होता है, नो. आफ्टर डिलीवरी जो है परपीरियम पीरियड स्टार्ट होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन हु हैज़ जस्ट गिवन बर्थ. एक वुमेन जो है जिसने जस्ट अभी एक बेबी को जन्म दिया है, तो इस टर्म एज तो उसे क्या कहेंगे, उसका क्या पूछा है टर्म एज, तो उसे क्या कहेंगे, क्या उसे प्योर पेरा कहेंगे, या प्राइमरी पेरा कहेंगे, या प्राइमरी ग्रेविडा कहेंगे, या पर्टर्न. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा प्योर पेरा कहेंगे. एक वुमेन जिसने हैज़ गिवन, जिसने कि अभी बेबी को जन्म दिया है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्योर पेरा कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे. सो रीड द क्वेश्चन. सो रिटर्निंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रिटर्निंग वापस होना प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में उसे क्या कहते हैं. आफ्टर डिलीवरी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में वापस आते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या इन्वोल्यूशन कहते हैं, या मैचुरेशन कहते हैं, या रीजनरेशन कहते हैं, या नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इनोवुलेशन कहते हैं. हम लोगों ने पहले ही देखा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनोवुलेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे हम थोड़ा कंटेंट से क्लेरिफाई करेंगे इस जो क्वेश्चन है हमारा, कि इनोवुलेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं डाइवर्ट होते हैं बैक, यानी कि पहले के स्टेज में आते हैं. जितने भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेग्नेंट जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे भी होते हैं, यानी कि तो उसके जो है पहले की स्टेज में आने, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आना. तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनोवुलेशन कहते हैं, या कहेंगे परपीरियम, जो कि जिसका टाइम रहता है 6 वीक. जिसका टाइम कितना रहता है 6 वीक. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस. तो इस क्वेश्चन पूछा है नॉर्मल ड्यूरेशन का क्या पूछा है, नॉर्मल ड्यूरेशन पूछा है इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस के इनोवुलेशन का नॉर्मल ड्यूरेशन पूछा है. तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर अपना दे सकते हैं कि नॉर्मल ड्यूरेशन इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस का जो इनोवुलेशन होता है उसके लिए नॉर्मल ड्यूरेशन तो 6 वीक ही रहेगा, क्योंकि 6 वीक क्या है, 6 वीक जो है परपीरियम का टाइम है. 6 वीक क्या है, परपीरियम का टाइम है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूट्रस बिकम pelvic organ आफ्टर डिलीवरी। यूट्रस जो है वो pelvic organ, यूट्रस बिकम pelvic organ आफ्टर डिलीवरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन 12 to 14 डेज, 12 to 14 डेज इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंटेंट जिससे क्वेश्चन को क्लियरफाई कर सके। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो फंडस ऑफ यूट्रस होता है वो 13.5 सेंटीमीटर से कम होता है अब सिम्फाइसिस फ्यूगस। ये डिक्रीज़ करता है एट द रेट ऑफ 1.25 सेंटीमीटर पर डे। ये जो है यूट्रस जो है कब से कितना रेट से कम होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से जो का है कम होता है। एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक यूट्रस बिकम pelvic organ नो लॉन्गर palpable आफ्टर 2 वीक्स। तो इसको जो है वो पहले की स्टेज में आने में कितना टाइम लग जाता है? एट 6 वीक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन यू आर एग्जामिनिंग आ 6 वीक पोस्टमार्टम वुमेन, जब जो है आप एग्जामिन कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं 6 वीक पोस्टमार्टम वुमेन का, यू फाइंड दैट हम देखेंगे, आपने देखा है कि यू फाइंड दैट शी हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग थ्रू अ हेल्दी पोस्टमार्टम पीरियड, यानी कि उसका पोस्टमार्टम पीरियड कैसा है? हेल्दी पोस्टमार्टम पीरियड। व्हाट वुड बी हर फंडल हाइट ड्यूरिंग द करेंट विजिट? तो करेंट विजिट में उसका फंडल हाइट कितना होना चाहिए? सो नो लॉन्गर पाल्पेबल ओवर द सिम्फाइसिस फ्यूगस, ये हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, नो लॉन्गर पाल्पेबल ओवर द सिम्फाइसिस फ्यूगस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी के 2 घंटे बाद जो है नर्स फाइंड करती है कि क्लाइंट फंडस इज फॉर्म, क्लाइंट का फंडस कैसा है? फॉर्म है, क्लाइंट फंडस इज फॉर्म। शिफ्टिंग टू द राइट एंड 2 फिंगर्स, शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं? राइट एंड 2 फिंगर्स ऑफ द अम्बिलिकस क्या होगा? दिस वुड बी इंडिकेट, तो ये इंडिकेट क्या करेगा? ये इंडिकेट करेगा फुल ब्लैडर, ये इंडिकेट करेगा फुल ब्लैडर। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा फुल ब्लैडर रहेगा। इमीडिएट आफ्टर बर्थ फंडस विल बी 2 सेंटीमीटर, इमीडिएट तुरंत जो है बर्थ के बाद जो फंडस जो होता है वो 2 सेंटीमीटर बिलो हो जाता है अम्बिलिकस से। विच राइज टू लेवल ऑफ अम्बिलिकस आफ्टर 1 आवर ऑफ बर्थ, जो कि राइज होता है अम्बिलिकस के लेवल से 1 आवर ऑफ बर्थ, देन स्टार्ट टू डिक्रीज, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है डिक्रीज, धीरे धीरे कम होना। इफ़ यूट्रस इज फर्म एंड अबव अम्बिलिकस, अगर यूट्रस जो है फर्म हो और अम्बिलिकस के अबव हो, इट मेनली ड्यू टू ब्लैडर फुल ब्लैडर, इट मेनली ड्यू टू फुल ऑफ ब्लैडर की वजह से ऐसा होता है, बिकॉज यूट्रस जो है अनएबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर इफ यू फुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो एक वुमेन जो है डिलीवर किया है, उसने ट्विंस को डिलीवर किया है 2 घंटे बाद जो है, 2 आवर्स एगो, 2 घंटे बाद जो है बाय सीजेरियन सेक्शन फंडस नाउ वुड बी, तो फंडस इस कंडीशन में कैसा रहेगा? तो 1 to 2 फिंगर, 1 से लगा के 1 to 2 फिंगर ब्रीथ बिलो अम्बिलिकस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोकिया। तो लोकिया से इम्पॉर्टेंट जितने भी MCQs हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। लोकिया आपने OBG सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, परपीरियम जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें लोकिया भी पढ़ा होगा। तो लोकिया से रिलेटेड MCQs को कवर करते हैं एंड देन अगर लोकिया से रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में तो वो हमारा गलत नहीं होगा। So lochia is vaginal discharge from first fortnightly during puerperium which originate from, लोकिया जो है vaginal discharge है for first fortnight से जो है लोकिया एक vaginal discharge होता है for first fortnight during puerperium which originate from, जो originate होता है कहाँ से? क्या यूट्राइन बॉडी से, वजाना से, सर्विक्स से। तो इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन इसमें सही रहेंगे और अब द अबव। नेक्स्ट है लोकिया इज़ द परपीरियम वजाइनल डिस्चार्ज, लोकिया जो होता है परपीरियल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, परपीरियल वजाइनल डिस्चार्ज होता है ऑफ ब्लड डाइब्रिस म्यूकस एंड टिश्यूज,
लोकिया जो है परपीरियल वजाइनल डिस्चार्ज होता है ब्लड का, डेब्रिस का, म्यूकस का एंड टिश्यूज़ का। ये जनरेट करता है फ्रॉम यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स एंड वजाइना। ये जनरेट करती है क्या? यूट्राइन बॉडी से जनरेट होता है, सर्विक्स से एंड वजाइना से। पोस्टपार्टम, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पोस्टपार्टम वजाइनल डिस्चार्ज, पोस्टपार्टम वजाइनल डिस्चार्ज, पोस्टपार्टम वजाइनल डिस्चार्ज जो है कंटेनिंग ब्लड। पोस्टपार्टम डिस्चार्ज जो है वो कंटेन करता है ब्लड को, म्यूकस को एंड प्लासेंटल टिश्यू को। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे लोकिया। लोकिया कहेंगे उसे, क्या कहेंगे? उसे लोकिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लोकिया। पोस्टमार्टम वजाइनल डिस्चार्ज जो है कंटेन करता है ब्लड को, म्यूकस को एंड प्लासेंटल टिश्यूज़ को। तो उसे लोकिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस। एक टर्म जो कि यूज़ किया जाता है क्या डिस्क्राइब करने के लिए? डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द परपीरियम एंड हैज़ अल्कलाइन रिएक्शन। तो उसे क्या कहेंगे? एक टर्म जो है यूज़ किया जा रहा है डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग द परपीरियम एंड हैज़ अल्कलाइन रिएक्शन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज़ लोकिया। दैट इज़ लोकिया। कैसा होता है वो? अल्कलाइन रिएक्शन होता है, अल्कलाइन फॉर्म में। एंड ये जो है इसमें डिस्चार्ज होता है यूट्रस से परपीरियम के दौरान। एंड ये कैसा रिएक्शन होता है? अल्कलाइन, जिसे क्या कहते हैं? लोकिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग अ पोस्टपार्टम असेसमेंट। जब पोस्टपार्टम असेसमेंट परफॉर्म किया जाता है किसी भी क्लाइंट का, नर्स नोट करती है प्रेजेंस ऑफ क्लोट्स इन द लोकिया। नर्स नोट करती है प्रेजेंस ऑफ क्लोट इन द लोकिया। द नर्स एग्जामिन द क्लोट एंड नोट्स दैट दे आर लार्जर देन 1 centimeter. Vagina of the following